अश्वनी नृसंगे ममामित्रे कैकयीकुल पासानि। हा रघुनंदन, हे प्रभु, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 6 दिन बीत गए और 6 दिन तक मछली कभी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। इसका मतलब मेरा प्रेम एक छलावा था, दिखावा था। भगवान से मुझे इतना प्रेम, इतनी प्रीति नहीं थी जितना मैं कहता था, क्योंकि 6 दिन तक यदि देह बची है तो प्रेम में निश्चित ही कुछ ना कुछ भेद है। अभी प्रेम निश्चल नहीं हुआ है। हा राघव महाबाहो, हे आजान बाहो राघव, तुमसे हम प्रेम नहीं कर पाए। कौशल्या अम्मा से कहते हैं, अब मुझे कुछ कौशल्य ना पश्यामी, मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा है। हा सुमित्रे तपस्विनी, हे सुमित्रा तपस्विनी, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? इस कैकई कुलांगार ने, कुल कलंकिनी ने पूरे रघुकुल को कलंकित कर दिया। रघुकुल का दीपक, रघुकुल की मणि बन बन भटक रहा है। और ऐसा सोचते सोचते राजा चक्रवर्ती नरेश, राजा दशरथा सोचम जीविता मुपागमः, इसी श्लोक को तुलसीदास जी कहते हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुवर राव गयो सुरधाम। 6 दिन जीवित रहे मानो। उस पश्चाताप के लिए 6 बार राम बोला। राम राम कही, राम कही 3, और राम राम कही राम 6 बार। दशरथ जी महाराज के सामने इस समय 3 लोग हैं। मां कैकई तो नहीं है इस समय, कौशल्या है, सुमित्रा है और सुमंत जी हैं। मानो एक एक व्यक्ति के लिए, जैसे हम किसी को राम राम बोलते हैं 2 बार, ऐसे 2-2 बार राम राम सुमित्रा के लिए, राम राम कौशल्या के लिए और राम राम सुमंत जी के कह करके, और दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए। पूरे रनिवास में विलाप छा गया। ऐसी शोक की लहर डूबी। एक राघव जी का बन जाना, और बन जाने के बाद में देवलोक गमन दशरथ जी महाराज का। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के शासन सत्ता को संभाला है। 5 दूतों को चयनित करके, जो वायु की गति से दौड़ने वाले जो घोड़े हैं, उनको कैकई देश भेजा। 7 दिन 7 रात्रि तक रुके नहीं ये घोड़े। नदी नाले पड़ते तो महाराज इन पर चलते हुए जा रहे हैं, छलांग भी नहीं लगाते, मतलब पानी पर भी चलने की गति है। भरत जी महाराज यहाँ कैकई देश में दुस्वप्न देखते हैं। भयानक स्वप्न देखा, शत्रुघ्न जी को बताया, लाला मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम 4 में से कोई एक नहीं रहेगा। या तो लक्ष्मण नहीं रहेंगे, राम भैया नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, या पिताजी नहीं रहेंगे। और स्वप्न जब अपशकुन हो तो अपशकुन को दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। आशुतोष तुम अवधरदानी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती
दीन जन जानी। आशुतोष भगवान को मनाए, दान किए हैं, गौ दान किए।